इस वक्त हम चूरू में हैं और हमारे साथ चूरू विधानसभा सीट से विधायक रहे हाजी मकबूल मंडेलिया साहब हैं। लंबा राजनीतिक जीवन है आपका और 2008 से 13 आप सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे हैं। उसके बाद लंबे टाइम तक इनके फैमिली से एमपी का चुनाव भी लड़वाया गया, एमएलए का भी लड़वाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आइए बात करते हैं हाजी साहब से। सबसे पहले तो स्वागत है हाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल को और आपको। हाजी साहब, अब ये जो 2023 का चुनाव चल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं आपके खेमे को, क्या होने वाला है, कितने आशान्वित है, शेयर करेंगे हमारे साथ। हमारे खेमे में हमारे में बिल्कुल संतोष है, खूब हमारे खेमे में जोश है, खातिरी है। हम चुनाव भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस की सीट यहाँ से रह गई थी। क्या एक्स्ट्रा आप लोग एफर्ट करने जा रहे हो कि वही उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। 2018 का चुनाव के अंदर चूरू की जनता ने बहुत मुझे मत दिया, समर्थन दिया। कहीं हमारी कहीं चूक रह गई होगी, उस चूक को हम सुधार रहे हैं। हम चुनाव उस टाइम भी जीत रहे थे, किसी कमियों की वजह से वो चुनाव हार गए। बहुत कम वोटों से, 1800 वोटों से हम चुनाव हार गए। 85,600 कितने वोट मत हमारे को प्राप्त हुए। बहुत ज्यादा हमने हर बार चुनाव लड़ा। चुनाव के अंदर हार जीत की गिनती नहीं होती है, वोट कितने बटाए या घटाए। हमने जितनी बार यहाँ से चुनाव लड़ा उतनी वोट बढ़ाए। 2008 के अंदर मुझे मिले थे 56,000 वोट। 2013 के अंदर फिर मिले मेरे को 65,000। जो सरकार इनकी बन गई थी, 163 सीट आ गई थी, मुख्यमंत्री बन गया था और इनको मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री घोषित कर गए। उस टाइम भी मुझे चूरू की जनता ने 65,000 वोट दिए थे। ये बहुत बड़ी बात थी। 2013 में यहाँ चुनाव लेट हुआ था। क्या हो गई थी घटना। वो घटना एक बसपा का प्रत्याशी की कला, वो क्या जाने, ऊपर भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बसपा प्रत्याशी की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी और वो चुनाव लेट हुआ था। तब तक सरकार का गठन हो चुका था। उसके बावजूद भी हाजी मकबूल मंडेलिया ने अच्छा चुनाव वो फाइट किया और सरकार बनने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा उनको करवानी पड़ी। हुआ था क्या। हाँ हुआ है, सभा करी मुख्यमंत्री ने और सभा करके सभा के अंदर उसको मंत्री घोषित किया। और मैंने पार्टी से आग्रह किया कि या तो इसको 2 दिन गिनती को बढ़ाइए, 8 दिन बाद में खुले पेटी, और या इस चुनाव को लेट कीजिए। वो दोनों बातें नहीं। हाँ, मतगणना आपके इलेक्शन के बाद हो, ये आपने कहा था। हाँ, ये कहा था, पर वो वैसा नहीं हो पाया। मतगणना हो गई और खुल गए वोट। उसके बाद हमारा चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री यहाँ आई, वसुंधरा जी आगे घोषणा कर गई। उसके बाद भी चूरू की जनता ने मुझे इतना लाड और प्यार दिया। जो 65,000 वोट दिए, जब जीता था जब 56,000 मत मिले थे और 8,500 मतों से जीता था। उसके बाद में भी इतना लाड प्यार दिया। उसके बाद 2018 के अंदर 85,000 वोट दिए चूरू के मनता ने। अब इसलिए मुझे चूरू की जनता के ऊपर बहुत भरोसा है। चूरू की जनता पे मेरे पे भी प्यार है, चूरू की जनता का। और मुझे चूरू की जनता पे बहुत विश्वास है। कई बार भारी मतों से चुनाव हम जीतेंगे। जनता का, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत प्यार मिला। हाजी साहब, कोई व्यक्ति किसी सीट पर सत्ता में रहने के बाद जब ग्राउंड में जाता है दोबारा, तो उनको बताना होता है कि जब हम सीट पर थे, कुर्सी पर थे, तब ये किया। तो है आपका 8 से 13 का रिपोर्ट कार्ड जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी जनता तक बता सकते हैं। बिल्कुल, मुझे से शेयर करें, मतलब मुझे बता, जनता से पूछे तो पता लग जाएगा। मैं कांग्रेस की बात नहीं करता। जनता तो अभी बता रही थी, हमारी बात हो रही थी। जनता नहीं, ये तो चलो आप कांग्रेस के कार्यालय के अंदर है। आप कांग्रेस के कार्यालय के बावजूद भी आप बीजेपी के कार्यालय में भी जाके पूछेंगे, आरएसएस से भी जाके पूछेंगे कि मकबूल मंडेलिया ने 5 साल में क्या किया, एक भी आपको बुराई करने वाला नहीं मिलेगा। वो कहेंगे विकास जो कराया है मकबूल मंडेलिया ने 5 साल में कराया है। मैंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, शिक्षा में अनेक काम कराए। कि जनता से पूछिए, मेरे से मुझसे पूछिए, आपको 2 घंटा लगेगी। मेरा विकास 5 साल का पूछेंगे तो 2-3 घंटा लगेगी। एक पर्सनल सवाल हाजी साहब, इतना करंट आप में बाकी है, फिर भी बेटों को आगे कर दिया आपने। नहीं, वो तो एज के हिसाब से कर दिया। और बाप चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। बेटे से बढ़ के तो कोई चीज होती नहीं है। बेटे से बढ़ के कोई चीज होती नहीं है। मैं भी चाहता हूँ, मेरी 82 साल की उम्र होगी, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए मेरा बेटा एक राजनीति में आगे पहुंच जाए। मेरी उम्मीद है कि पहुंचा के छोड़ूंगा। सपना होगा पूरा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर होगा। इंशाअल्लाह सपना पूरा होगा, ये हाजी साहब कह रहे हैं।
एक और सवाल है हाजी साहब चूरू की जनता के लिए ही, अगर आपके मन के मुताबिक 2023 में हो जाता है तो क्या सौगात देंगे, क्या करेंगे आप लोग मिलकर चूरू के लिए? चूरू के लिए हम ये करेंगे, सरकार हमारी बन जाएगी और कड़ी से कड़ी जुड़ेंगे तो चूरू में बहुत सी कमियां है, मैंने काफी कमियां दूर की है। यहाँ 3-4 कमियां हो रहे हैं। एक तो इस चूरू के अंदर हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब ने पहले वादा किया था, जो बीजेपी की सरकार थी मेरे 2013 के अंदर जीते थे, बोले मैं चूरू की रिंग रोड बनाऊंगा, वो अभी तक अधूरी है, उन्होंने सपने पूरे किए नहीं। और मेरी इच्छा है कि मैं चूरू की रिंग रोड बनाऊं, चूरू के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज हो। बाकी काम तो मैंने कर दिए, 3 सपने मेरे बाकी है, वो शायद मेरा सपूत पूरे करेगा। आपके बाद जनता आशा हमारी पूरी करी तो बिल्कुल वो 3 पूरे, रिंग रोड, रिंग कॉलेज, और एक जो हमारे तारानगर में नहर आ गई है, वो नहर मेरे चूरू विधानसभा में भी आवे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो ये 3 सपने मेरे चूरू के लिए बाकी है। शिक्षा में मैंने खूब काम किया है, यहाँ मेडिकल कॉलेज लेके आया, शिक्षा में लोहिया कॉलेज में पीजी लेके आया, बहुत से काम किए मैंने। गाँवों के अंदर 12वीं पीजी सीएससी, गांगू को सीएससी बना दिया मैंने, तो तारानगर विधानसभा में नहीं है, वो मेरे गांगू के अंदर है। और मैंने पीएससी, जो बड़े बड़े गांव थे, पीएससी बहुत बनाई मैंने, 12वीं स्कूल खूब बनाई। एक मेरी इच्छा है कि हमारा बड़ा गांव है, इच्छा है मेरी कि मैं आने वाले समय में 2023 में पूरा आएगा तो एक गांव के अंदर मैं एक लड़कियों की कॉलेज भी वहां लाना चाहता हूँ। मेरी इंशाल्लाह उम्मीद पूरी हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह वहाँ कॉलेज भी खुलाऊंगा। आपके प्रतिद्वंदी है राजेंद्र राठौड़, वो ये कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसमें सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन हरलाल की हार नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत कुछ बोलता है, वैसा इतना हरलाल हारने का उसको बर्दाश्त नहीं था। आप क्यों भागा? हम तो उसको हराने के लिए आए थे, मैं तो उसके सामने आया था, बी टीम के सामने लड़ने नहीं आया था, मैं डी टीम के सामने लड़ने आया था। पर अभी वो उनकी इच्छा है, वो तारानगर चले गए, अब बी टीम है, तो मैं तो पहले भी बी टीम के साथ लड़ा हूँ और अभी भी लड़ रहा हूँ। पहले भी आप बी टीम के सामने जीते हो। आप एक बात और बता दीजिए, दोनों में से आसान कैंडिडेट कौन है? नहीं नहीं, मेरे लिए तो आसान किसी को नहीं मानता, मैं चुनाव को हर कड़े मानता हूँ। पिछली बार भी किसी कमी की वजह से मैं कहता हूँ चुनाव हार गया, नहीं हारता, मैं तो सबको ही कड़ा चुनाव मानता हूँ, तो कड़ा चुनाव मान के चुनाव लड़ रहा हूँ। चर्चा तो हाजी साहब आसपास की जो विधानसभा वहां से भी आ जाती है, कैसे हालात है तारानगर के भी थोड़े से शेयर कर दीजिए। अब तारानगर के तो दोनों हमारे सीनियर लीडर है, मैं बताऊं क्या, वैसे तो उम्र में सीनियर मैं हूँ, पार्टी में सीनियर हूँ, पर वो चुनाव बहुत ज्यादा मेरे से लड़े हैं तो वो सीनियर है। नरेंद्र बनानिया है, वो भी सीनियर है, 3 बार का एमपी रहा, 3 बार राज्यसभा रिया, 2 बार विधानसभा रिया, कितने हो गए, 8 9 10 हो गए ना, 8 9 हो गए राजेंद्र के। अभी सीनियर तो है ना, दोनों का कड़ा मुकाबला है, देखो क्या होता है, ऊंट के बैठता है। हम तो ये चाहते हैं कि आपकी वहां जाके, यहाँ मेरे हिसाब से तो मैदान ऐसा छोटा था, वहां भी फंस गए वो। मेरे हिसाब से ये था कि भाई चूरू के अंदर मैं रहूंगा तो चूरू से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरे को प्रचार करके सीएम बनना है, इसके लिए चूरू छोड़ के तारानगर गए थे, पर वहां भी वो फंस गए, वहां भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास हो तो रहा है। रिटायर तो आप नहीं हुए, ऐसा लग रहा है। जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं, थोड़ा काम बटाते हैं, या बटा लेंगे क्या जब बढ़ जाएगा काम? बिल्कुल बताएंगे, मेरे को, मैं जनता को बता दूंगा, 5 साल जो आएंगे मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता की सुनूंगा, और मेरी जनता मेरे पे भरोसा बहुत करती है। गलतफहमी में आप लोग, अगर कोई ये सोच रहा है कि हाजी मकबूल मंडेलिया जी रिटायर हो गए हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। नहीं नहीं, रिटायर होना तो जीरो है, हाँ। जीरो की कोई वैल्यू होती है क्या? तो रिटायर होने की वैल्यू नहीं चाहिए, रिटायर तो जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए, हाथ ऐसा रखना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं चाहिए कभी, रिटायर जिंदगी में नहीं होता, चलती होते हाथ रिटायर कैसे क्यों? रखना चाहिए? ऐसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा। रिटायर हो जाएगा तो मोहताज हो जाएंगे, लड़कों के मोहताज हो जाएंगे, दूसरों के मोहताज हो जाएंगे, रिटायर नहीं होना जिंदगी में, रिटायर होता ही बहुत नहीं। सच्चे इंसान है आप, बिल्कुल जो जुबान पर होती है सीधे सीधे बोल देते हैं। लोग ऐसे भी कहते हैं इतने नेक लोगों का राजनीति में क्या काम है। नहीं नहीं, मैं तो ये समझता हूँ लोगों का है। मुझे जब मेरे साथी भी कहते थे मेरे को कि हाजी साहब आप जो भाषण कर रहे हैं 2008 के अंदर, तो आपके भाषणों से ये लग रहा है कि आपने जामी जब्त हो जाएगी। मैं क्यों? बोले आप सिद्धांतों को नहीं छोड़े। बोले मैं सिद्धांतों से समझौता कर ही नहीं सकता, मुझे भरोसा है कि जनता मुझे जिताएगी, और मुझे जिताया। मैंने कहा मैं 3 काम नहीं करूंगा तो नहीं किए, सब जनता को मालूम है, चूरू की जनता को पूछ लीजिए। 3 काम करूंगा वो मैंने किए, 5 साल में मैंने 3 वादे किए थे कि मैं मेरी तहसील के अंदर सुकून रखूंगा, भाईचारा रखूंगा, जो मेजोरिटी है वो हमारे बड़े भाई है, उनको बड़ा भाई मान के चलेंगे, और उनका दायित्व फर्ज बनता है कि छोटे भाई के सर पे हाथ रखे, मैं बड़े भाई मान के चले, हमारे बहुत ऊपर मजा आता है ना हाजी साहब, गंगा जमुनी तहजीब में सब मिलकर लोग रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं साथ। बड़ा मजा आते नहीं आता, बहुत मजा आता है। अभी हमारे 2 दिन पहले दिवाली थी, हमने सब मिलकर दिवाली बनाई, इतना मजा आया जिसकी वो हद ही नहीं है।
गंगा जमुना तहजीब है ना ये, उस मैंने क्या था कि मैं जारी करने वाले की मदद नहीं करूंगा, नहीं की मैंने। गुंडा बदमाश की मदद नहीं करूंगा, मैंने नहीं की 5 साल। कोई सी जनता से पूछ लो। और ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी का फल जनता ने मुझे शुरू में दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं वोट परसेंट देखता हूँ, हार जीत को नहीं देखता हूँ। 55,000 में मैं विधायक बन गया। मेरे साथी 2013 के अंदर चुनाव लड़ रहे थे, 52,000 में, 53,000 में, 55,000। मेरे जिले के मैं विधायक बन गया, हमें 85,000 के किसी कारण हार गए चुनाव। तो वोटिंग यूनिटी देखिए आप, 56, 65 सारी 13 सीटें, 163 सीट आ गई, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री। फिर भी जनता ने 65,000 वोट दिए। फिर 2018 85,000 वोट दिए। परसेंटेज गिने जाते हैं पार्टी में। इतिहास पलटने जा रहा है। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री तो हम तो अशोक गहलोत को देखते हैं, चाहते हैं। मैं तो अशोक गहलोत को। कोई गोलमाल जवाब नहीं है कि विधायक बना देंगे, आला कमान तय कर देगा। इनकी ये इच्छा है कोई भी बन जाए। अशोक गहलोत को ये देखना चाहते हैं। अशोक गहलोत के खास विधायक है। इनकी कार्यशैली से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खासे प्रभावित हैं, उनके चाहने वाले भी खासे प्रभावित हैं। और मेरी भी गलतफहमी दूर हो गई थी कि मुझे नहीं लगा कि इतनी लंबी चौड़ी। अब जब बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि बात आपसे करते जाए। पहले ये लग रहा था कि भाई हाजी साहब मतलब नॉर्मल चर्चा करेंगे, क्योंकि काम है वो पूरा का पूरा रफीक जी को सौंप दिया है। बहरहाल बोलता राजस्थान को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार जनता तक पहुंचाकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया अदा करूंगा मैं तो जनता का, आपका भी। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरे इंटरव्यू दिखाने का भी आपका शुक्रिया अदा करूं। जय हिंद, जय भारत। साहब एक बात कहूँ, पूरे शहर में पूछिए आप, सारे शहर में पूछिए इसकी चर्चा। मेरे को बाबा कहते हैं, यहाँ बाबा आ गया, बाबा आ गया। ये मेरे सच्चाई झुठाएगा पूरे। कांग्रेस से मुझे पूछिए, विपक्ष वालों से पूछिए, तो पता लग जाएगा आपको। तो ये बिल्कुल नेक और सच्चे इंसान हाजी मकबूल मंडेलिया जी थे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए बोलता राजस्थान। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।